हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सर। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एक चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 का बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये हमारा चैप्टर है, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का हम लोग बात करते हैं। रिप्रोडक्शन का हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और वो जो ऑफ स्प्रिंग होता है सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब कि उसी के जैसे होता है, सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मनुष्य है, तो उनका जो चाइल्ड होगा मनुष्य होगा। यदि कैट है, उसका जो चाइल्ड होगा कैट होगा। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब चाइल्ड प्रोड्यूस करता है तो वो सिमिलर टू इटसेल्फ, रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हम लोग ऑर्गेनिज्म का बात करें तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग थिंग्स है धरती पे, वो सभी को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है? रिप्रोडक्शन का एसेंशियलिटी का हम लोग बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या करता है, मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इट मेंटेन ये मेंटेन करता है, मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन हो सकता है कि स्पीसीज की भी संख्या को बढ़ा दे और ये इंडिविजुअल की संख्या को इंक्रीज करता है, यानी कि इट इंक्रीज ये ना इंक्रीज करता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करता है एंड मे बी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या को भी ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ये था रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और वो है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का हम लोग बात करें तो ये दो टाइप की होती है रिप्रोडक्शन। एक जो हो गया, एक का नाम हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है ना हमारा, दूसरा हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हो जाता है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 टाइप की रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखें ए सेक्सुअल वैसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट शामिल होता है, उसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट शामिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बात करें in which involves only one parent इसमें इन्वॉल्व होता है, only one parents। एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो क्या होता है, मान लेते यहाँ पर कोई जीव है, मान लेते कि ये बैक्टीरिया है और ये क्या करेगा, अपने ही जैसे संतानों को बनाएगा, अपने ही जैसे संतानों को बनाएगा, यानी कि अपने बॉडी को डिवाइड कर लिया और 2 जीवों का निर्माण कर लिया, 2 बैक्टीरिया का निर्माण कर लिया। यहाँ पर क्या हुआ, एक ही बैक्टीरिया के द्वारा 2 जीवों का निर्माण हो गया, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट शामिल हुआ, एक पेरेंट शामिल होता है, उसी रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक पेरेंट शामिल होता है, इसी कारण से इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो नाम होता है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन हम लोग इसको बोलते हैं, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट शामिल होता है, in which involves 2 पेरेंट, इसमें 2 पेरेंट शामिल होता है, 2 पेरेंट इसमें शामिल होता है और दोनों का दोनों जो पेरेंट होगा ना वो क्या होगा, वो ऑपोजिट सेक्स का होगा, ऑपोजिट सेक्स का, यानी कि एक मेल तो दूसरा फीमेल, एक मेल तो दूसरा फीमेल। हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, यदि हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो ह्यूमन्स में ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग में हम लोग ले लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूस करती है ओवम। फिर दोनों का फ्यूजन होता है और यहाँ पे बनता है जायगोट, दोनों का फ्यूजन होता है और बनता है जायगोट। यही जायगोट धीरे धीरे डेवलप करेगा तो बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर धीरे धीरे डेवलप करेगा तो बनेगा क्या, चाइल्ड। यानी कि इसमें 2 पेरेंट शामिल होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। आगे हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड का हम लोग बात करें तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें ओनली 1 पेरेंट शामिल होता है, इसीलिए इट इज फास्ट प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस होता है, ये जल्दी से कंप्लीट होने वाला प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोग इसका बात करें तो इसमें 2 पेरेंट शामिल होता है, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है, फिर फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है, डेवलपमेंट होता है, बहुत ही सारे प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है और इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं स्लो प्रोसेस। इट इज स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस। आगे हम लोग बात करें तो इसमें नो अकर फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमिट, न तो इसमें गैमिट बनता है और न तो गैमिट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट, इसमें न तो गैमिट बनता है और न ही तो गैमिट का फ्यूजन होता है। लेकिन इसमें दोनों का दोनों, मेल गैमिट स्पर्म, फीमेल गैमिट ओवम, दोनों का दोनों गैमिट बनता भी है और दोनों गैमिट का फ्यूजन भी होता है, एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो इन which occur formation and fusion of गैमिट, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन होता है। आगे हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट से चाइल्ड बना, एक ही पेरेंट से चाइल्ड बना
और जब एक ही पेरेंट से चाइल्ड बनेगा तो क्या होगा, जिस तरह का इंफॉर्मेशन इसके अंदर में है सेम उसी तरह का इंफॉर्मेशन उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग बात करें तो मेल के अंदर में जो इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन फीमेल के अंदर में थोड़ा सा चेंजेज होगा, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंजेज होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बदलाव होगा दोनों का, दोनों में कुछ ना कुछ अलग अलग गुण होगा। तो यहाँ पे चाइल्ड बना एक ही पेरेंट से, इसीलिए इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है तो नहीं तो इवोल्यूशन होता है और नहीं तो वेरिएशन होता है। नो इवोल्यूशन एंड वेरिएशन अकर, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नो इवोल्यूशन, नो इवोल्यूशन एंड वेरिएशन अकर। इसमें न तो इवोल्यूशन होता है और न ही वेरिएशन होता है। लेकिन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो इसमें दोनों चीजें होता है, इन विच इवोल्यूशन एंड वेरिएशन अकर। इसमें इवोल्यूशन भी होता है एंड वेरिएशन भी होता है, वेरिएशन भी होता है, इवोल्यूशन एंड वेरिएशन दोनों प्रोसेस इसमें होता है। फिर हम लोग आगे बात करें तो ये जो रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है कि एक ही पेरेंट से चाइल्ड बनता है तो उसमें सिमिलर क्रोमोसोम को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि क्रोमोसोम की नंबर को मेंटेन रखने के लिए उसमें क्या होता है, ओनली माइटोसिस डिवीजन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, दोनों डिवीजन होता है, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। वो कैसे, तो यहाँ पे हम लोग बात करें, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे कोई जीव है, मान लेते हैं कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या मान लेते हैं 20, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो चाइल्ड बनेगा तो जितना इसमें क्रोमोसोम है उतना ही क्रोमोसोम चाइल्ड में भी होना चाहिए। तो उस क्रोमोसोम संख्या को इक्वल रखने के लिए, क्रोमोसोम संख्या को मेंटेन करने के लिए हमेशा माइटोसिस डिवीजन की जरूरत होता है, माइटोसिस की जरूरत होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो जीव बना, मान लेते ये मेल है और ये फीमेल है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46 होता है, इसके बॉडी में भी 46 होता है, क्रोमोसोम संख्या कितना हो गया, 46 हो गया दोनों में। और यहाँ पे जो चाइल्ड बनेगा उसमें भी तो 46 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इधर से आता है 23, इधर से आता है 23, और क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गया। क्रोमोसोम की संख्या हाफ होने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जरूरत होता है, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन की जरूरत होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक चीज क्या हो जाता है कि इन विच अकर ओनली माइटोसिस सेल डिवीजन, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। लेकिन हम लोग इसमें बात करें तो इसमें इन विच बोथ माइटोसिस as well as meiosis cell division, इसमें माइटोसिस के साथ साथ मियोसिस सेल डिवीजन अकर, दोनों का दोनों सेल डिवीजन होता है। अब हम लोग बात करें, मियोसिस को समझ चुके थे कि क्या होगा, पेरेंट से क्रोमोसोम की संख्या ऑफस्प्रिंग में इक्वल होने के लिए, मेंटेन करने के लिए, दोनों पेरेंट से क्रोमोसोम की संख्या मेंटेन करने के लिए मियोसिस की जरूरत होगा। लेकिन माइटोसिस कहाँ पे होगा, तो सॉरी माइटोसिस कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो बना आधा, इसमें क्या हुआ, मियोसिस हो गया, इसमें तो मियोसिस हो गया, आधा बन गया, दोनों का मिलान हो गया, फिर से 46 बन गया। लेकिन माइटोसिस कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे क्या बना, जायगोट बना, यहाँ पे क्या बना, जायगोट बना। अब जायगोट में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तो चल करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जायगोट में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तब चल करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा तब चल करके डेवलप्ड चाइल्ड बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ, वो कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। फिर यहाँ पे जो डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन हुआ,
यहाँ पे दोनों का दोनों डिवीजन होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल डिवीजन होता है। एक चीज और हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जायगोट में रिपीटेड डिवीजन हुआ, जायगोट में क्या हुआ, जायगोट में क्या हुआ, रिपीटेड माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, तब चल करके एम्ब्रियो बना। इस चीजों को एक टर्म से हम लोग जानते हैं, एक टर्म से हम लोग जानते हैं, एक टर्म इसका रख दिया गया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया कुछ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टू टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि कुछ कुछ एग्जांपल्स इसमें क्या क्या चीजें होती है। एग्जांपल्स का हम लोग बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एग्जांपल होता है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है और कुछ कुछ हायर प्लांट्स भी होता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड सम हायर प्लांट्स। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम लोग बात करें, सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम लोग बात करें तो सिंपल ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा हमारा जैसे कि मेन रूप से हम लोग देख ले तो मेन रूप से हम लोग देखें तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया के बाद हम लोग देखें तो कुछ प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ। इसके बाद हम लोग देखें सम प्लांट्स, प्लांट्स में आ जाए तो हम लोग देखें रोज का प्लांट्स ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ शुगर कैन, शुगर कैन का हम लोग बात करें तो ऐसे रिप्रोडक्शन होता है इसमें। इसके बाद कुछ हायर प्लांट्स, बनाना का भी हम लोग बात करें तो बनाना में भी इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। कुछ फंगी का हम लोग बात करें तो वो सभी चीजों में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम लोग चले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो कम्प्लेक्स टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, कम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म में जैसे कि यहाँ पे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा। बर्ड्स के बाद हम लोग देखें तो इसके बाद हम लोग देखें तो रेप्टाइल्स आ जाएगा। ये सभी का सभी फिशेस भी हो फिशेस होगा, ये सभी का सभी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बाय।